अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फादल अगेन विद अ वीडियो एंड दिस टाइम द वीडियो इज ऑल अबाउट प्रोसेस कॉस्टिंग। एक ऐसा टॉपिक है जो शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है और उसके अंदर कुछ कुछ चीजें शायद मैं समझता हूँ डिटेल में समझने की इसलिए जरूरत है ताकि समझ आए। और सबसे पहला सवाल तो ये था कि भाई प्रोसेस कॉस्टिंग सीखना क्यों है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रोसीजर्स क्या है, कैसे चीजें करते हैं। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग और इसको स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर वी विल नॉट बी डीलिंग विद द एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, क्योंकि ये ए लेवल्स का पार्ट है, लेकिन दिस वीडियो इज नॉट फॉर ए लेवल्स। ठीक है, स्टिल इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो, बहुत सारी चीजें ऐसी जो ए लेवल्स के अंदर भी हैं लेकिन स्टिल पूरी चीजें कवर अप नहीं होंगी इस वीडियो के अंदर। इफ यू आर वाचिंग दिस तो अगेन आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स होंगे और उन एस्पेक्ट्स की बात मैं शुरू में कर दूं ताकि वी शुड डिसाइड वेदर दिस वीडियो इज फॉर यू और नॉट। ठीक है, हम इसके अंदर मेनली जो बात करेंगे ना, जो सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है एज अ स्टूडेंट, वो है इक्विवेलेंट यूनिट्स की। देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग को सबसे पहले समझते हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट यूनिट्स। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब है भाई आप एक काम करते हो, लेट सपोज आप जो है एक शेफ हो। ठीक है, ठीक है, आप एक शेफ हो और आपको लेट सपोज सूप प्रिपेयर करना है। अब ये बड़ी लेमैन एग्जांपल दी है मैंने आपको। उस सूप के अंदर लेट सपोज मैं आपको तीन प्रोसीजर्स में चीजों को डिवाइड करता हूं, तीन प्रोसेसेस में। भाई नंबर वन, आप जो है वेजिटेबल सूप बना रहे हो, एक अजम्पशन ले लेते हैं, तो आप वेजिटेबल्स को क्या करोगे, कट करोगे। सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे, चिकन भी उसमें ऐड करोगे। अगर आप पाकिस्तानी हो तो चिकन के बड़े शौकीन हो गए, तो चिकन आप जब ऐड करोगे उसके अंदर, तो देन यू विल बी जस्ट मेकिंग श्योर कि चिकन जो आपका गल चुका है, बॉईल हो चुका है, तो आप चिकन को क्या करोगे, बॉईल करोगे। ठीक हो गया। थर्ड स्टेप आपका ये होगा, आप चिकन को बॉईल करके वेजिटेबल्स को कट करके फिर वेजिटेबल्स ऐड करके उसके अंदर आप क्या करोगे, कुछ सॉसेस को ऐड करोगे। ठीक हो गया। ये आपका थ्री प्रोसेस गेम है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। द वर्ड प्रोसेस मींस कि आपने चीजों को प्रोसेस करना है, आपने दो तीन मरहलों से गुजरना है। तो थोड़ा मैं और इसको क्लियर करूं अगर बेहतर तरीके से कर पाऊं, तो देखिए, अगर किसी घर के अंदर पेंट होता है, अगर मैं मिसाल देता हूं किसी घर के अंदर पेंट की, तो अगेन उस पेंट के भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। नंबर वन के ऊपर लेट सपोज अगर हम बात करें तो कुछ उसके ऊपर आई एम नॉट श्योर, अब मैं पेंट नहीं करता, लेकिन अगेन देयर सम मटेरियल पेस्टेड ऑन दैट ऑन द वॉल। कुछ वॉल पे मटेरियल लगाया जाता है, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो नाम उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बनता वो कोरंगी वगैरह की साइड पे है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज समथिंग विच इज यूज ऑन दी वॉल्स। आप दीवारों पे इस्तेमाल करते हो सो दैट जो भी आप पेंट लगा लो वो क्या होता है, वो स्टिक कर सके, वो चिपक सके। ये प्रोसेस ए, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रहे हो वॉल के ऊपर ताकि जो पेंट आप लगाते हो वो स्टिक हो सके। फिर अगर आप प्रोसेस बी की बात करो तो प्रोसेस बी के अंदर आप क्या करते हो, पेंट एक्चुअल में करते हो। उस पेंट के अंदर बहुत सारे जो आपके लेट सपोज पेंटर्स होते हैं, वो कहते हैं भाई हम डबल कोट करेंगे। अब हम सवाल करते हैं सर ये डबल कोट क्या होता है। भाई डबल कोट का मतलब है एक बार पूरी दीवार को एक बार उन्होंने कलर कर दिया, फिर दोबारा दूसरी बार उस दीवार को कलर करेंगे। तो अगर मेनली मैं देखूं तो ये दो प्रोसेस है। ठीक होगा, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर कहानी है कि भाई मुझे ये बताओ ए की कितनी कॉस्ट है और बी की कितनी कॉस्ट है। अब भाई एक बंदा आपके घर पे आता है पेंट करने, वो कहता है भाईजान ये जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पूरी 100% दीवार पे लग चुका है। पूरी दीवार लेट सपोज आपकी एक नॉर्मल लेंथ थी 10x12, जो भी एक घरों की लेंथ होती है, वो आपके दीवार के एक रेंज थी, एक हाइट थी या एक विड्थ थी, जो भी था, आपकी दीवार 100% दीवार आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस से कवर हो चुकी है। अब आप मजदूर से पूछते पूछते हैं कि भाईजान देर किस चीज की हो रही है, तो कहता है सर देर सिर्फ इस चीज की हो रही है कि 70% पेंट हो चुका है। क्या मतलब 70% पेंट हो चुका है, मतलब ये कि सर ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया ए वाला, लेकिन बी वाला 70% कंप्लीट हुआ है, पूरा नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता करना है कि सर ये जो 70% हुआ है इसकी कितनी कॉस्ट है, और ये 30% जो 100% है इसकी कितनी कॉस्ट है। ये ए डिपार्टमेंट बी को कॉस्ट ट्रांसफर करेगा, और जो बी डिपार्टमेंट है उसकी 70% कॉस्ट कितनी है और फर्दर कितनी लगेगी। यूं समझ लो, इन शॉर्ट सारे प्रोसेसेस को अलग करके जब हम देखते हैं तो उसको कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। सर हम प्रोसेसेस ए बी और सी को अलग करके क्यों देखते हैं, क्योंकि देखो एक बड़ा बिजनेस होगा, लेट सपोज बात करते हैं बर्जर पेंट्स की।
अगर हम बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स की, अगर हम बात करते हैं केएफसी की, अगर हम बात करते हैं लेट्स सपोज बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की, फर्म्स की, कंपनीज की, तो वहां पे एक एक डिपार्टमेंट जो है एक दुनिया की तरह होता है। उस एक डिपार्टमेंट के अंदर एक पूरी पूरी डिविजन होती हैं, फिर उस डिवीजन में एचआर अलग चल रहा है, फाइनेंस अलग चल रहा है, ऑपरेशन अलग चल रहा है, इसमें अलग कहानी चलती है, इसमें अलग कहानी चल रही थी। अब देखो ये तीन प्रोसेसेस में तीनों की अलग अलग दुनिया है। तो ए प्रोसेस बी को अपनी कॉस्ट ट्रांसफर कर रहा होता है और बी प्रोसेस अपनी सी को कॉस्ट क्या कर रहा होता है, ट्रांसफर कर रहा होता है। अगर सी पे 60% भी काम हुआ तो 60% की कॉस्ट बता देते हैं, ताकि उसको कैलकुलेट करके हम ये बता सके कि भाई कितनी कॉस्ट अब तक लग चुकी है उस प्रोडक्ट के ऊपर। अब थोड़ा थ्योरी वाली साइड पे चलते हैं तो थोड़ी चीजें आप थोड़ा समझ आए। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ सिस्टम डिजाइन वेयर द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर और सर्विस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग टोटल कॉस्ट टू मेनी आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई जाती है ताकि हम उस असर्टेन कर सके टोटल कॉस्ट कितनी लगी तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद। यूनिट कॉस्ट आर कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट फ्रॉम द प्रोडक्शन। भाई सिंपल एज दैट, बचपन से एक ही चीज सीखी है, जो टोटल कॉस्ट होती है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स पे। ये उसने कोई बहुत बड़ी बात हमें नहीं बताई। Each unit receives the same or similar amount of direct material cost, labor cost and manufacturing overheads। ये सारी कहानियां पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब इसने क्या किया, प्रोसेस कॉस्टिंग को थोड़ा कॉस्ट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। भाई प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आप नॉर्मल कॉस्टिंग अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ, सर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल भी है, मेरे पास डायरेक्ट लेबर भी है, मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड है, बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास, वो कर करा के जब मैं सब मिलाता हूं तो ये कॉस्टिंग का पार्ट बन जाता है नॉर्मल के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं प्रोसेस कॉस्टिंग, तो सर मुझे कौन से दो लोग मिलेंगे, सर मैं किसी रोड पे निकल जाऊं तो मुझे जमशेद और अशफाक ही मिलेंगे। तो इन कहानियों के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपको सिर्फ दो ही लोग मिलेंगे, जिसमें एक होगा जिसका नाम होगा डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होगा जिसका नाम होगा कन्वर्जन कॉस्ट। इस कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें डायरेक्ट लेबर भी शामिल होता है और वेरिएबल ओवरहेड भी होता है। सर आप हमें ये बातें क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कभी इन डिटेल कभी कोई एमसीक्यू कोई कहानी गलती से छुप के बैठा हो आपको नंबर्स को डिटेक्ट करने के लिए, आप फौरन उसको पकड़ लेंगे, भाई ये मुझे ऑलरेडी आता है। ठीक हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट आपको समझ आ गई। कन्वर्जन कॉस्ट इज गिवन इन टोटल, आपको कभी इन दोनों का ब्रेकअप नहीं होता। बहुत एग्जामिनर वेला था या बहुत उसकी आपसे दुश्मनी थी जाती तो वो ये हरकत करेगा, अदरवाइज वो ये हरकत नहीं करेगा मेजोरिटी ऑफ टाइम्स। अच्छा जी, अब प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर उसने कहा तीन केसेस हैं। एक वो मरीज है जो दरवाजे पे खड़ा है जिसको आपने फौरन एडमिट करना है, एक वो मरीज है जो इमरजेंसी वार्ड में, और एक वो मरीज है जिसको नजला जुकाम खांसी है जिसको आपने नॉर्मल ट्रीट करना है। इस तरह इसने बताया तीन केसेस। फील ऐसी आ रही है जैसे हॉस्पिटल की बात हो रही है, तीन केसेस। भाई पहली कहानी के अंदर वो कहता है आपने बिगिनिंग इन्वेंट्री रखी नहीं है और ना एंडिंग इन्वेंट्री, आप इतने तेज और सपाटर किस्म के चल रहे हैं, आप कह रहे हैं जो काम आया ऐसी की तैसी मैंने महीने में निपटा दिया। अब जैसा तैसा किया सो किया, लेकिन वो पूरा काम जो आया वो मैंने महीने में निपटा दिया। ये बहुत अच्छे लोग और नेक नमाजी किस्म के लोग होते हैं जो उसी महीने काम निपटा दे, वरना अक्सर और बेशतर लोग अगले महीने के लिए बचाते हैं कि ऐसा ना हो ये कर ले तो बॉस दूसरा काम दे दे। नो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड सम एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। भाई कहता है साल के शुरू में कोई काम नहीं छोड़ा हमने, मतलब पिछले साल नहीं छोड़ा तो इस साल के शुरू में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन साल के एंड में ना हमने कुछ ना कुछ काम छोड़ दिया काम चोरी के चक्कर में। ऐसा ना हो अगले साल फारिग बैठे हो तो बॉस कहेगा भाई फारिग क्यों बैठे हो, तो और काम पकड़ा देगा। हमने बोला काम छोड़ दो थोड़ा सा, अब इसी काम को अगले साल के शुरू पे करेंगे। तो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस आपके पास था लेकिन बिगिनिंग में कुछ भी नहीं था। ये केस नंबर 2 है। ये क्या है, ये सिनेरियोज हैं, ये केसेस हैं, ये आपको आइडियाज दे रहे हैं डिफरेंट चीजों के, डिफरेंट हालात के। तीसरा केस क्या है, भाई आपके पास साल के शुरू में भी काम था, साल के बीच में भी काम था और बीच में आप साल के दरमियान तो काम कर ही रहे थे। मतलब टोटल हर हरामी वाला सीन है कि आप काम करते ही नहीं हो ना। इसका मतलब तो मैं अगर आपको बोलूं सीधे से तो आप काम ही नहीं करते ना। आप साल के शुरू में भी काम बाकी था, एंड में भी बाकी है, बीच में भी करे जा रहे हो, तो काम कर ही नहीं रहे इसका मतलब आप। तो ये तीन सिनेरियोज है, तीन प्रोसेस कॉस्टिंग के केसेस है, इन तीनों को अलग अलग करके देखते हैं और मुलाजा फरमाते हैं क्या मामला आता है। When using process costing without any beginning or ending work in process inventory, all costs that were introduced to the process during the period will be assigned to the। भाई कह रहा है आपकी जिंदगी आसान है अगर कोई बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। 4.5 लाख की कॉस्ट इनकर की और आपने प्रोडक्शन लेट सपोज की थी, एक मिसाल लेते हैं 10,000 यूनिट्स की। अब जब आपने 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन की और 4.5 लाख की कॉस्ट इनकर की,
तो आपके पास बिगिनिंग WIP वर्क इन प्रोसेस था ही नहीं, एंडिंग WIP था ही नहीं। आप बहुत ईमानदार किस्म के इंसान थे, टाइम पे आते थे, टाइम पे जाते थे, काम पूरा निपटा दिया। तो ये जो इस टाइम के बीच में आपने जो कॉस्ट इनकर की वो उन्हीं यूनिट्स की होगी ना जो यूनिट्स आपने बनाए होंगे। तो ये तो हो गई स्टोरी सिंपल। सर मुझे जन्नत भी चाहिए लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता, तो ये तो वो कहानी हो गई। स्टोरी इतनी सिंपल होगी, इतनी सिंपल होती प्रोसेस कॉस्टिंग तो फिर ये प्रोसेस कहलाती नहीं, ये कुछ और होती। सेकंड पे आते हैं भाई। अब ये फौरन जंप मार दिया, इसने क्या किया, 5 प्रोसेस कॉस्टिंग, 5 स्टेप प्रोसेस कॉस्टिंग एलोकेशन, समराइज द फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब एक सवाल है, सर ये फिजिकल यूनिट्स कहते हैं वो यूनिट जिसको आप देख सकते हो, थप्पड़ मार सकते हो, जिसको आप घूस सकते हो, ये फिजिकल यूनिट्स आपके। कंप्यूट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। सर सबसे बड़ी बीमारी जो है ना वो इक्विवेलेंट यूनिट्स है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, इसके अलावा कोई मुश्किल चीज है ही नहीं आपके इस कोर्स में। टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट क्या थी, टोटल कॉस्ट निकाल लोगे तो फिर इन नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कराओगे, फिर आप क्या करोगे इसको एंडिंग वर्क ऑन प्रोसेस को क्या करोगे, टोटल कॉस्ट असाइन कर दोगे। हल्के हल्के देखेंगे, परेशान मत होइएगा, सब्र और तहम्मुल का दामन आज से मत जाने दीजिएगा। भाई इक्विवेलेंट यूनिट जिंदगी का सबसे मुश्किल काम जो हमने आज करना है और इंशाल्लाह हम करेंगे और हम बहुत अच्छे से करेंगे इसको। A derived amount of output units that takes the quantity of each input in units completed and unfinished units of work in process। अभी इंग्लिश आपको समझ आएगी नहीं, इसको छोड़ दो, इग्नोर मारते हैं। भाई मेनली काम ये है, लेट सपोज कहता है आपके पास साल के शुरू में 10,000 यूनिट्स थे, ठीक हो गया। अब वो कहता है ये 10,000 तो थे आपके पास साल के शुरू में, ये क्या होगा, बिगिनिंग WIP। कह रहा है आप बहुत शपाटर किस्म के बंदे थे, आपने कहा ये 10 तो मैं निपटा ही लूंगा, ये तो मैं मेरे बाएं हाथ का खेल है। होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग। आपने कहा ये 50,000 और पकड़ लेता हूँ, इस 50,000 को भी इस पे काम करता हूँ। अब आपने 50,000 ये ले लिया और 10,000 साल के शुरू में थे, टोटल कितने हो गए आपके पास गुड्स, 60,000। 50 ये पकड़े और साल के शुरू में आपके पास 10,000 ऑलरेडी गुड्स थे जो आपने काम करने थे। साल के एंड में ना एंडिंग WIP जिन पे आपने काम नहीं किया या जो रह गए, टोटल मतलब 100% काम जिन पे कंप्लीट नहीं हो पाया वो 10,000 थे। अब आपका दिमाग जाएगा तो सर ये 10,000 तो वही होंगे ना जो साल के शुरू में, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा फतवा मत दीजिएगा कि ये जरूरी है। इस 60,000 में से जो साल के एंड में 10,000 रह गए, बच गए, तो हम ये निकाल लेंगे कि इस साल काम कितने पे हुआ है, 50,000 पे काम हुआ है। तो सर अगर मैं आपसे ब्रेकअप पूछूं कि भाई ब्रेकअप क्या है इस 10,000 का, तो मैं कहूंगा भाई इस पे 70% क्या लगा है, M लगा है, M फॉर मटेरियल, और इस पे आपका लेट सपोज 60% क्या लगा है, कन्वर्जन कॉस्ट CC। लेकिन सर 70 और 60 तो 130 होते हैं, आपकी तो मैथ्स कमजोर है। नहीं, मेरी मैथ्स कमजोर नहीं है, इसका 100% अलग है, इसका 100% अलग है। ये 100 में से 70% मटेरियल के एतबार से आपका कंप्लीट है और 60% कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से कंप्लीट है। सर इसकी क्या कहानी होगी, सब्र, सबर का दामन हाथ से मत जाने दीजिएगा। अभी देखते हैं इसको आगे। अच्छा स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एग्जांपल्स अब आप देखते हैं। केस 2, नो बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, सम एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। कह रहा साल के शुरू में तो आप बहुत हैवी चल रहे थे, आपके पास कोई काम जीरो है ही नहीं कुछ, आप कह रहे हो बिल्कुल फारिग बैठते साल के शुरू में। साल के बीच में आपने क्या किया, आपने इस साल में 400 यूनिट्स उठाए और आपने काम शुरू कर दिया। अब देखो इस 400 यूनिट्स के अंदर आप देख रहे हो इसने क्या किया हुआ, इस 400 का ब्रेकअप किया हुआ। क्या किया हुआ, ब्रेकअप। 175 यूनिट्स आपने 100% कंप्लीट कर दिए, डायरेक्ट मटेरियल भी पूरा लगाया इस पर और कन्वर्जन कॉस्ट भी लगाया। सर ये आपको कैसे पता, क्वेश्चन बताएगा आपको, ठीक हो गया। दूसरा आपके पास है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में आपके पास, सॉरी कन्वर्जन कॉस्ट करना, दूसरे आपके पास 225, 175 400 में से इस तरफ चले गए तो दूसरे कौन से बचे, 225। अब देखो 225 यूनिट जो थे ना, इसमें इन्होंने गेम खेला है। क्या गेम खेला है, ये कह रहा है इन 225 यूनिट में से 100% क्या थे, मटेरियल के एतबार से कंप्लीट थे, और 60% किस एतबार से कंप्लीट थे, कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से। तो सर मैं क्या करूंगा, 225 को मल्टीप्लाई करूंगा 100% से तो कितना आएगा, 225, और 225 को मल्टीप्लाई करूंगा 60% से तो कितना आंसर आएगा, 135। सर हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम पता कर सके कि भाई जो कॉस्ट हमारे पास साल के एंड में आई है या जो हमारे पास यूनिट साल के एंड में बचे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। अभी देखते हैं। सर यूनिट्स हमने कंप्लीट किए थे इस साल में 175, ये सवाल ने बताया था, मैं घर से नहीं लाया, ठीक हो गया। अब जब सर मैंने 400 यूनिट इस महीने लिए थे, 175 मुझे सवाल ने कहा पूरे पूरे कंप्लीट हो गए, आपने इस पे पूरा डायरेक्ट मटेरियल भी लगा दिया और कन्वर्जन कॉस्ट भी लगा दी, तो सर बचा क्या, 400 माइनस 175 175, तो 225 आपका क्या बच गया,
वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस का मतलब है वो गुड्स जिस पे आपने अभी काम करना है, 100% कंप्लीट तरह से काम नहीं किया। तो ये एंडिंग क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि ये साल के एंड में है। 225 इंटू 100% का क्या मतलब है सर? ये मटेरियल के एतबार से 100% मटेरियल इन पे लग चुका है। तो 225 मटेरियल के कॉलम में हमने देख लिया, पूरे आ गए। 225 पे कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 60% काम हुआ है। क्या काम हुआ है? 60%। तो 225 का 60% मैंने निकाला तो कितने यूनिट्स बने? 135। सर मैंने कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 310 यूनिट पे काम किए। कैसे? 135 प्लस 175। और सर मैंने डायरेक्ट मटेरियल के एतबार से 225 और 175 यूनिट्स पे काम किया है। तो अगर मैं टोटल देखूं, इस साल के अंदर मैंने 400 यूनिट्स पे मटेरियल के एतबार से काम किया और 310 यूनिट्स पे कन्वर्जन कॉस्ट के एतबार से काम किया। तो मैं कहूंगा वर्क डन इन करंट पीरियड ओनली। अब ये क्या निकले, इसको मैं दूसरे अल्फाज में प्यार से कहूंगा इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, आई क्यों नहीं आ रहा? इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक हो गया। इसको मैं कहूंगा इक्विवेलेंट। सारा गेम इक्विवेलेंट यूनिट्स से एक बार निकल आया। कहानी बड़ी सिंपल है, देखो। स्टेप 3 में कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग फेब्रुअरी। आपके पास जो कॉस्ट आई फरवरी के अंदर वो आई 50,700। इसका ब्रेकअप क्या है? 32,000 डायरेक्ट मटेरियल और 18,600 कन्वर्जन कॉस्ट। सर ये कहां से आई? ये सवाल में आपको हमेशा सॉरी, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। अब आपने देखा ऊपर आगे स्टेप 3 में आपने क्या किया? टोटल कॉस्ट देख ली, मटेरियल और कन्वर्जन को अपने हिसाब से डिवाइड करके। कॉस्ट एडेड इन करंट पीरियड, कितनी कॉस्ट आई इस महीने में? हमारे पास 50,700, 50,600, सॉरी 700 कह रहा हूँ, 50,600। इस 50,600 में 32,000 का डायरेक्ट मटेरियल था और 18,600 का क्या था? कन्वर्जन कॉस्ट। सर इस महीने में मैंने डायरेक्ट मटेरियल के एतबार से 400 यूनिट्स बनाए थे। सर कहां से पता चला? पिछली स्लाइड खोल के देखो, 400 यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने किया 32,000 डिवाइडेड बाय 400, तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल की कितनी आ गई? $80। सर यहाँ पे आपने कन्वर्जन कॉस्ट की कितनी कॉस्ट? 18,600। कैसे पता चला? क्वेश्चन में गिवन होगा। डिवाइड बाय 310, डिवाइड बाय 310 कहां से आया? 310 आपके पास ये टोटल यूनिट्स हैं जो आपके पास पड़े हुए थे, ठीक हो गया। आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आया $60, जो कि आपकी पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट थी। सर ये कॉस्ट निकाली क्यों? ये इसलिए निकाली कि भाई इस साल की टोटल कॉस्ट निकाल सके। अब पहला कॉलम इसने क्या लिखा है? पहला रो इसमें क्या है? कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट 175 यूनिट्स। इन 175 यूनिट्स के ऊपर आपने क्या किया? मटेरियल भी पूरा लगाया 100% और कन्वर्जन कॉस्ट भी पूरी लगाई। ये कैसे पता? ये आप पीछे आएंगे तो देखेंगे। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ड्यूरिंग करंट पीरियड, 175 में पूरी तरह से काम मटेरियल के एतबार से भी और कन्वर्जन कॉस्ट के एतबार से भी हो चुका है। 175 मल्टीप्लाई बाय 80। सर 80 कहां से आया? ऊपर वाले स्टेप से रेफर करो, ये पर यूनिट था। आपके पास एक कॉस्ट आएगी यहाँ पे। फिर आपने देखा 225 जो थे वो मटेरियल के एतबार से कंप्लीट थे। पीछे आके देखो, 225 इंटू 100% मटीरियल के हिसाब से 225 यूनिट पे पूरा मटेरियल लग चुका है। 225 इंटू 80 अगेन, तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आएगी। फिर आपने 175 को किससे किया? 60 से। सर 60 कहां से आया? ऊपर से आया, जो पर यूनिट हमने कैलकुलेट किया। 175 कहां से आया? ये वो यूनिट्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी 100% कंप्लीट हो चुके थे। सर 135 कहां से आया? 135 वो यूनिट्स हैं जो हमने 225 को 60% से किया, तो 135, क्योंकि ये कह रहा है 225 यूनिट में से 60% कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी है यूनिट्स पे। तो हमने 135 को 60 से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों कॉलम्स को, तो क्या आएगा? 18,600। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 32,000 रुपए। अगर हम इन कॉलम्स को हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे इस साइड से, यहाँ से लेफ्ट राइट से लेफ्ट पे जाएंगे तो ये आएगा 24,500। फिर नीचे वाले में राइट से लेफ्ट जाएंगे तो 26,100। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये बनेगा 50,600। तो मेन गेम सारा ये है कि आपने क्या करना है? टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स पहले निकाल लेने, फिर आपने पर यूनिट निकालना है, फिर एट द एंड आपने उसको मल्टीप्लाई करना है एंडिंग वर्क इन प्रोसेस पे। से मेन गेम ये है। स्टेप्स 1 एंड 2 एग्जांपल, केस 3 विद बिगिनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री। अभी हमने नहीं देखा था। अब पिछले महीने क्या हुआ? आप पिछले साल क्या हुआ? आपके पास 225 यूनिट साल के एंड पे बच गए थे। सर लेकिन उस 225 की परसेंटेज निकाली थी। देखो वो परसेंटेज का कहानी हमने कहाँ करनी है? डायरेक्ट मटेरियल में और कन्वर्जन कॉस्ट में। फिजिकल यूनिट्स तो 225 पूरे बचे हुए थे ना आपके पास। तो इन 225 के अंदर आप क्या करोगे? साल के शुरू के अंदर आप लिखोगे वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग 225 स्टार्टेड ड्यूरिंग करंट पीरियड। आपने इस साल कितना स्टार्ट किया? इस साल आपने जिन यूनिट्स पे काम करना शुरू किया वो आपको बताए होंगे क्वेश्चन में, जो होगा 275। लेट्स सपोज यहाँ पे 275 होगा।
दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 500 यूनिट्स इस साल के। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ड्यूरिंग करंट पीरियड, इस पीरियड में आपने 100% काम कितने यूनिट्स पे कर लिया था 400 पे, जो कि गिवन होगा क्वेश्चन में। तो 500 माइनस 400, 100 यूनिट्स ऐसे थे जो आप इस साल कंप्लीट नहीं कर पाए। फिर सवाल आपको बताता है इन 100 यूनिट्स में आपने 100% मटेरियल लगा दिया, लेकिन 50% आपने क्या लगाया था कन्वर्जन कॉस्ट। तो 100 इंटू 100% बनेगा पूरा 100, और 100 इंटू 50% बनेगा 50। 400 यूनिट्स पूरे कंप्लीट, तो एज इट इज डायरेक्ट मटेरियल में मैंने 400 कॉपी कर लिए। सर ये कहां से आया, सवाल बताएगा। यहाँ पे भी 400 यूनिट्स पे पूरी कन्वर्जन कॉस्ट लगी थी, ये कहां से आया ये भी सवाल ने बताया। 400 प्लस 100 500 हो गया टोटल यूनिट्स डायरेक्ट मटेरियल के लिहाज से, और 450 को कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से। अब एक चीज का अंदाजा इसमें लगा लो कि देखो आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट और डायरेक्ट मटेरियल के यूनिट्स अलग अलग हो सकते हैं, ये कभी कभी स्टूडेंट्स को सवाल होता है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। फिर आगे बढ़ते अगेन आपको कॉस्ट का ब्रेकअप दिया हुआ, जैसे पिछले सवाल में था कॉस्ट इनकर टू डेट आपको 37,800 दी होगी टोटल कॉस्ट। इसको आपने डिवाइड किया, मटेरियल कितने पे लग चुका है 500 यूनिट्स पे, ये आपने यहाँ कैलकुलेट किया था, डिवाइड किया, पर यूनिट आया 75.6। यहाँ 24,480 था, डिवाइड बाय 450 यहाँ से आया। सर ये जो कन्वर्जन की टोटल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट होगी, यहाँ आपके पास मटेरियल नहीं है तो मैं शो नहीं कर सकता, लेकिन ये गिवन होगी। डिवाइड बाय 450 आपका पर यूनिट आया 54.4। इस पर यूनिट को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 400 यूनिट से जो पूरे कंप्लीट थे, और 100 यूनिट से जो कि मटेरियल के एतबार से तो पूरे कंप्लीट थे, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से आधे अधूरे थे 50 यूनिट से, ठीक है। तो आपके पास आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट एंड टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, दोनों को ऐड करोगे फिर आपके पास आ जाएगा 62,280। डन हो गया। अब हम आगे चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। एक फॉर्मूला है, आपको मैं यहाँ पे, हाँ ये रहा, ये पेन मेरे ख्याल से यहाँ काम करेगा, थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा दूं तो मेरे ख्याल से बेहतर सही है। इसको हटा, बिगिनिंग WIP प्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड और ट्रांसफर्ड आउट, माइनस एंडिंग WIP। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा करंट प्रोडक्शन के इस महीने आपने कितने यूनिट्स बनाए और वो पूरे हो गए। लेट्स सपोज 80,000 यूनिट्स आ रहे हैं, तो 80,000 पे आपने 100% मटेरियल भी लगा लिया होगा, प्लस कन्वर्जन कॉस्ट भी 100% ही लगा ली होगी। अब सर आपके पास 80,000 यूनिट्स 100% कंप्लीट है, और आपको बताया हुआ है कि एंडिंग WIP लेट्स सपोज आपका कितना है 1000 यूनिट्स है। उन 1000 पे आपने 50% मटेरियल के हिसाब से काम किया हुआ और 50% आपने लेबर के हिसाब से काम किया। तो सर यूनिट्स कैसे निकालेंगे, तो भाई यूनिट्स ऐसे निकालेंगे कि आप उस यूनिट्स के अंदर सिंपल एज दैट क्या करोगे, दोनों को अलग अलग रखोगे। कैसे, आप ऐसे करोगे कि आपने 1000 यूनिट्स था तो 500 यूनिट्स आपके पास क्या आ जाएंगे मटेरियल में। 80,000 यूनिट्स तो वो हैं जिनपे पूरा पूरा काम हो चुका है, ये 80,000, ठीक है, कंप्लीटेड 80,000 यूनिट्स। और ये 500 कैसे आए, 1000 यूनिट जो आपके पास WIP में थे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 50% से, तो ये मटेरियल में आपके पास कितने यूनिट्स हो गए 80,500, जो कि आपके पास है इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक हो गया। क्या है ये इक्विवेलेंट यूनिट्स। और यहाँ पे क्या है आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट है, तो 80,000 पूरे कंप्लीट होगा, और 500 क्या थे आपके पास, अगेन आपके पास 500 यहां से आया कि 1000 का 50% कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से कंप्लीट था, तो ये भी आपके पास 80,500 होंगे। सर क्या ये दोनों फिगर्स हमेशा सेम होंगी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ऐसी अजम्पशन ना पालिएगा। ये सवाल में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, समझ आ जाए। आप देखें आपने करंट प्रोडक्शन निकालनी है, ये सवाल सॉल्व हुआ हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हुआ। बिगिनिंग WIP 11,000 ये आपको यहाँ पे आया, प्लस करंट प्रोडक्शन स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन इनटू जून 98,000 माइनस 21,000 जो कि आपका क्लोजिंग WIP, तो आपके पास टोटल आ गया 88,000 का, विच इज योर करंट प्रोडक्शन जिसपे आपने 100% काम कर लिया है। यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट की बात हो रही है, तो कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से आपने 100% काम कर लिया होगा। अब देखो ना, यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट 88,000, इसके नीचे लिखा हुआ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, इसमें कितने यूनिट्स हैं 21,000, उस 21,000 में 80% कंप्लीशन का एक स्टेज है कि आपने 80% काम इसके ऊपर किया है। तो मैंने जब 21,000 को 80% से किया तो कितना आ गया 16,800।
16,800 प्लस 88,000 टोटल आपका क्या बना 104,800। ये क्या है मेरे, ये इक्विवेलेंट यूनिट्स है। तो गेम सारा समझ आ जाएगा यहाँ। अब एक सवाल, सर 11,000 यूनिट जो साल के शुरू में थे उसमें सवाल कहता है वो 50% कंप्लीट थे, तो बाकी 50 तो वो इनकम्प्लीट थे, तो उसको हमने क्यों नहीं ऐड किया इसके अंदर? भाई उसको हमने इसलिए ऐड नहीं किया, देखो आप फॉर्मूले पे जरा गौर दो। इस करंट प्रोडक्शन में हमने लिखा है 11,000 जो साल के शुरू में थे प्लस 98, हमने इस 11,000 को इसमें ऐड किया है, तो ये 11,000 इसमें ऑलरेडी शामिल हो गया। और माइनस 21 क्यों किया, क्योंकि जो रह गए वो माइनस हो गए, तो पता चल गया ना इस साल कितने कंप्लीट हुए। तो जो भी इस वक्त कंप्लीशन का मामला थे 88 के अंदर वो 11,000 भी शामिल होंगे। तो अगर मैं उसका 50% निकाल के 5500 ऐड करूंगा तो डुप्लीकेशन हो जाएगी, दोबारा यूनिट्स ऐड करूंगा जिसकी वजह से आंसर गलत आएगा। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सर इसने कहा है बिगिनिंग WIP 46,915 लगे, ये देखो कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग WIP इन्वेंट्री 46,915। एडिशनल कन्वर्जन कॉस्ट आपने लगाई थी 825,183, आप दोनों को ऐड करते हो आपके पास कॉस्ट आती है 872,098। ठीक है, 872,098 डिवाइडेड बाय 104,800, 104,800 कहां से आए, इक्विवेलेंट यूनिट्स से आपके पास। अब आप इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने के बाद इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आती है विच इज 8.32। अब इस 8.322 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे किससे, 16,800 से, तो आपका आंसर बनेगा, अभी देख लेते हैं, 16,800 16,800 मल्टीप्लाई बाय 8.322, तो आपका आंसर 139,810, 139,810। ठीक है, ये आपका आंसर है किसका, ये आपकी वैल्यू है एंडिंग WIP की। सवाल में नहीं हुआ हुआ लेकिन ये करना लाजमी होता है। उसका रीजन ये है कि देखो हमने ये सारे गेम इसी वजह से खेला है कि हम एंडिंग WIP को वैल्यू कर सके। अगेन इस सवाल को भी आपके साथ देख लेते हैं एक बार, और एक और सवाल देखते हैं। Z company uses weighted average method, इसको इग्नोर कर दो। The company's work in process inventory on March 31st consists of 20,000 units. The units in the ending work in process inventory were 100% complete with respect to material and 70% complete with respect to labor and overhead. Labor and overhead कहाँ आ गया, बात हो गई CC conversion cost। ठीक हो गया। The cost per equivalent unit for March was 2.5 for material and 4.75 for labor and overhead. इसने जिंदगी थोड़ी आसान कर दी। अब आप देखो आपके पास कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं, 20,000, जो कि 100% कंप्लीट है। किस एतबार से, द यूनिट्स इन द एंडिंग वर्क वर 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, और 70% किस हिसाब से कंप्लीट है, कन्वर्जन के हिसाब से। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100% इज 20,000, 20,000 इंटू 70% इज 14,000। मटेरियल के एतबार से 20,000 यूनिट्स कंप्लीट है और कन्वर्जन के हिसाब से 14,000। आपको दोनों का पर यूनिट दिया हुआ जो कि आप शायद वैसे निकालते लेकिन इस बार दिया हुआ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 आपका आंसर आएगा 50,000, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 4.75 आपका आंसर आएगा 66,500। दोनों को ऐड किया तो टोटल आ गया 116,500। ये वाला थोड़ा इजी था मेरे हिसाब से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। X company uses weighted the beginning inventory in the first processing unit consists of 600 unit, the cost of completion फलाना ढिमका सब दिया हुआ। ठीक है भाई, शुरू में आपके पास 600 यूनिट थे, इन 600 में 70% आपके मटेरियल कंप्लीशन थी और 50% क्या थी आपके पास क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। जब कभी भी बिगिनिंग WIP का आपको जिक्र किया गया हो और आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दी हो कि भाई ये 50% कंप्लीट है, 70% कंप्लीट है, इग्नोर द परसेंटेज, ये आपको फालतू में घुमाने के लिए दी होती। A total of 5,100 units are started and 4,400 units are transferred to the second processing department during the month. The following costs were incurred on the first processing department during the month। ठीक हो गया। The ending inventory 75% complete। अब कह रहा भाई बात हुई थी 5,100 यूनिट्स शुरू किए थे आपने, ठीक हो गया। अब आपने 5,100 यूनिट्स में से 4,400 यूनिट्स कहाँ कर दिए, आपने अगले सेक्शन में भेज दिए, तो बचे कितने आपके पास, बचे आपके पास 700। लेकिन एक सवाल, सर आपने बिगिनिंग 600 तो लिए ही नहीं, तो बिगिनिंग 600 भी यहाँ रखेंगे, तो जब आप बिगिनिंग 600 की बात करोगे यहाँ पे तो उसमें आप क्या करोगे, 600 प्लस 5,100 आपका होगा 5,700, 5,700 में से आप क्या करोगे 4,400 माइनस करोगे, तो 1,300 यूनिट्स आपने क्या किए इस महीने में कंप्लीट किए हैं। ऊपर वाले 600 की कंप्लीशन पे कोई वर्किंग नहीं होगी, बाकी किस पे वर्किंग होगी, वर्किंग होगी आपके पास जो एंड में रहेगा। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्या कहानी हुई।
अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ 1300 यूनिट्स ट्रांसफर आउट होगा, यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। ये 1300 यूनिट्स जो थे आपके पास ये रह गए, सॉरी ये मैंने आपको कंप्लीट बताया, ये रह गए, ठीक है, ये रह गए। और उसका रीजन ये था कि 1300 यूनिट्स जो है आपके पास, इन 1300 यूनिट्स की कहानी ये थी कि आपने माइनस किया तो आपको पता चला कि क्या चीजें हो गई, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 5100 यूनिट्स पे काम हुआ, उनमें से 4400 क्या थे, ट्रांसफर आउट हो गए। तो 4400 उसने ऑलरेडी बताया हुआ कि पूरे कंप्लीट हैं, ठीक है ना, उसने बताया हुआ। यहाँ पे उसने थोड़ा उल्टा गेम खेला, हमें आदत नहीं है इस गेम की। 4400 यूनिट्स पे काम हो गया और 600 यूनिट्स आपने ऐड किए थे, जब आपने माइनस कर आके किया तो आपको 1300 यूनिट्स ऐसे थे जिसपे काम नहीं हो पाया। वो कन्वर्जन के एतबार से 10% कंप्लीट है, तो 130 प्लस 4400 आपके पास इक्वल यूनिट्स कन्वर्जन क्या है, 4530, ठीक हो गया, 4530 कन्वर्जन के यूनिट्स हैं। इस कन्वर्जन के यूनिट्स में आप देखोगे कि आपने कॉस्ट कैसे मल्टीप्लाई करवानी है, व्हाट इज द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट, यूनिट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट 4400, मटेरियल के एतबार से 1300 यूनिट्स 975 है, तो 5375 मटेरियल के यूनिट्स हैं और लेबर कन्वर्जन के आपने ऊपर देख लिए। कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस ये है, कॉस्ट बीच में ऐड ये हुई 1114400 डिवाइड बाय 5375 21.28 आपके पास आंसर आ गया। नीचे भी सेम कहानी है आपके सामने, 4400 प्लस 4130 4530 आपके पास क्या इक्वल यूनिट्स हैं। ये दोनों कॉस्ट आपके पास 13,900 की 180,900 दोनों ऐड की, गिवन है क्वेश्चन में, टोटल आ गया। इसको डिवाइड किया जब आपने 4530 से, तो आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट आ गई, जो कि आपका मकसद था। तो आई होप समझ आए होंगी स्टोरीज, कहानियां, जो भी मामला थे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन कमेंट बिलो एंड आस्क मी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब। गुड बाय।